नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जीनियस करियर पॉइंट में। मैं हूं एमडी कलीम और आप हैं मेरे साथ वीवीआई क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल एग्ज़ाम के इंटरव्यू से बनाया गया है। तो चलिए आज हम देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। सारा क्वेश्चन ऐसा गेसिंग किया हुआ है जो कि एग्ज़ाम में बिल्कुल सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। तो चलिए हम बायोलॉजी के दूसरा चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर का वीडियो आपको मिल जाएगा, दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दूसरा चैप्टर जो हमारा है वो श्वसन है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा क्या है, सारे क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, आप हमारे साथ बने रहें। पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन आपका दिया जा रहा है, डायरिया है, निमोनिया है, मधुमेह है या मलेरिया है। तो कौन सी बीमारी जो होती है हमारा श्वसन से संबंधित होती है। तो आंसर इसका हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी निमोनिया बीमारी जो हमारा श्वसन तंत्र से संबंधित होती है, श्वसन तंत्र से संबंधित होती है ना। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन बोर्ड पे आप लोग देखते जाइए। अगला क्वेश्चन जो है आपका 2 में कहा जा रहा है कि पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का परिवहन होता है। कैसे होता है? जाइलम द्वारा पौधे में जो होता है पदार्थों का परिवहन होता है, वो किस प्रकार हो पाता है। कह रहा ऊपर से नीचे की ओर होता है, या नीचे से ऊपर की ओर होता है, या ऊपर और नीचे दोनों की ओर होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जाइलम के द्वारा जो पदार्थों का परिवहन होता है वो नीचे से ऊपर की ओर होता है, यानी आंसर हो जाएगा हमारा बी। आंसर हो जाएगा हमारा बी। जाइलम क्या करता है? खनिज पदार्थों को, पोषक तत्वों को नीचे से ऊपर की ओर ले जाने का काम करता है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। ये सारे क्वेश्चन है ना, आप लोग बने रहे हमारे साथ। ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, आप लोग ध्यान देते रहिए। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है, क्या रहता है? निश्वास के द्वारा निकली वायु में क्या रहती है? निश्वास के द्वारा निकली हुई वायु में क्या रहती है? तो पहला कहा जा रहा है इसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, दूसरा कहा जा रहा ऑक्सीजन रहता है, तीसरा कहा जा रहा पायरुवेट रहता है, चौथा कहा जा रहा नाइट्रोजन रहता है। तो हमारे निश्वास में जो वायु निकलती है वो होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ए हो जाएगा आंसर। ये हो जाएगा इसका आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? निश्वास द्वारा निकाली हुई वायु रहती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कहा जा रहा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो किसके माध्यम से होता है? पत्तियों में कौन सा भाग होता है जिसके माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है? पहला कहा जा रहा है यहाँ पे सिरा होता है, रंध्र होता है, या मध्य सिरा होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा। रंध्र के माध्यम से, अस्टोमेटा के माध्यम से क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है ना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हृदय के रक्त या रुधिर का संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? फेफड़ा के द्वारा किया जाता है, निलय के द्वारा किया जाता है, या अलिंद के द्वारा किया जाता है, या इनमें से सभी? किसके द्वारा किया जाता है ना। रक्त जो होता है संपूर्ण शरीर में पूरा जो पंप किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। निलय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? निलय के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग जो होता है रक्त दाब को मापने के लिए किया जाता है उपयोग? ऑप्शन है बैरोमीटर का, मैनोमीटर का, है ना, सिर्फ गैनोमैनोमीटर का, या तो इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हमारा हो जाएगा सिर्फ गैनोमैनोमीटर के द्वारा क्या किया जाता है? हमारा बीपी का यानी रक्त दाब का मापन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है, तिलचट्टा का श्वसन अंग। ये हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप 2021 का देखिएगा तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि तिलचट्टा का श्वसन अंग जो होता है वो क्या होता है? गलफड़ा होता है ना, त्वचा होता है, फेफड़ा होता है, या ट्रैकिया होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तिलचट्टा जो श्वसन करता है ना, वो किस प्रकार करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी ट्रैकिया के द्वारा श्वसन करता है। किसके द्वारा? ट्रैकिया के द्वारा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है ना। अगला क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है, यानी ब्लड को रोक देता है? अगर कट उठ जाए तो ब्लड को रोकने में मदद कौन करता है? श्वेत रक्त कोशिका करता है, WBC करता है, या RBC करता है, या तो फिर प्लेटलेट करता है,
है ना, या लसिका करता है। तो किसके द्वारा ये होता है, ये किसके द्वारा होता है, तो आंसर इसका हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी प्लेटलेट के द्वारा, हाँ, जिसे हम थ्रोम्बोसाइटस भी कहते हैं। अगर एग्जाम में प्लेटलेट नहीं लिखा रहेगा, थ्रोम्बोसाइटस लिखा हुआ रहेगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइटस भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है ना, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मनुष्य में ट्रैकिया पाया जाता है, मनुष्य में ट्रैकिया पाए जाते हैं, है ना, उपास्थि के बने पूर्ण वलय में, उपास्थि के बने अपूर्ण वलय में, है ना, क्यूटिकल का पूर्ण वलय में या क्यूटिकल के अपूर्ण वलय में, है ना। ट्रैकिया जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, ट्रैकिया जो होता है हमारा वो किस में पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, उपास्थि के बने अपूर्ण वलय, आंसर इसका हो जाएगा बी, उपास्थि के बने अपूर्ण वलय में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है ना, अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन का नंबर है आपका, पौधे में किस क्रिया द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, पौधे में किस क्रिया द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन जो होता है कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, किण्वन के द्वारा, है ना, ए और बी दोनों के द्वारा, यानी प्रकाश संश्लेषण किण्वन दोनों के द्वारा, या तो विसरण के द्वारा, किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, तो पौधे में जो है ना बाहरी वातावरण से जो ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है वो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी, विसरण क्रिया द्वारा, किस क्रिया द्वारा, विसरण क्रिया के द्वारा पहुंचाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है ना, अगला क्वेश्चन है समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक कौन होता है, सार्वजनिक वाहक कौन होता है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, है ना, इसका आंसर हो जाएगा बी, एटीपी, है ना, इसका फुल फॉर्म भी आप याद रख लीजिएगा, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन 12वां नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि पाइरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, यह क्रिया क्या कहलाती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं, किण्वन कहलाती है ना, श्वसन कहलाती है, या प्रसरण कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी, किण्वन कहलाती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना, किण्वन कहलाती है, किण्वन प्रक्रिया कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या चीज है, कह रहा रुधिर का कौन सा अवयव जो होता है रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, सेम वैसे ही है जैसे पीछे का क्वेश्चन एक था, है ना, अवयव का कौन सा कौन सा अवयव जो होता है रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, तो यहाँ पे बता जा रहा एड्रेनल करता है, प्लाज्मा करता है ना, प्लेटलेट करता है, या इनमें से सभी, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी प्लेटलेट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्या पीछे कीजिए क्वेश्चन को, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, प्लेटलेट होना चाहिए, प्लेटलेट होना चाहिए। अच्छा इनमें सभी भी दिया हुआ ना, जी हाँ इनमें से सभी दिया हुआ, तो ध्यान रखिएगा इनमें से सभी है तो इसका मतलब प्लाज्मा भी है ना, एड्रिनल भी दिया हुआ, प्लेटलेट दिया हुआ, आंसर इसका इनमें से सभी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है ना, अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है, लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है ना, पहला करा तांबा का यौगिक बनाता है, लोहा का यौगिक बनाता है, या लवण के यौगिक बनाता है, या इनमें से सभी, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, इसका आंसर बी, है ना, लोहा के यौगिक क्या बनाता है, लोहा का यौगिक जो होता है ना लाल रक्त कणिकाओं को लाल बनाने का काम करता है ना। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए खून का रंग जो होता है, रक्त का रंग जो होता है वो लाल क्यों होता है ना, तो किसके कारण से होता है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण होता है ना, जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मानव में वहन तंत्र का घटक है, मानव में वहन तंत्र का घटक कौन होता है, मानव में वहन तंत्र का घटक कौन होता है, तो पहला ऑप्शन इसमें फेफड़ा होता है ना, या त्वचा होता है, या तो किडनी होती है, या इनमें से सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि त्वचा भी होता है, फेफड़ा भी होता है और किडनी भी होता है, आंसर इसका हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आपका, अगला क्वेश्चन है कि रक्त में उपस्थित प्लेटलेट के कारण है, किसके कारण है ना, ये काम क्या करता है, प्लेटलेट काम क्या करता है, रक्त का बहाव है ना, या रक्त में थक्का बनाने का काम करता है, रक्त की कमी करता है, या रक्त का संचार करता है, तो 16 का आंसर जो हो जाएगा आपका है ना वो बी हो जाएगा, 16 का आंसर बी, रक्त को थक्का बनाता है यानी जमाने का काम करता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, वायवीय श्वसन में है ना,
वायवीय श्वसन में, अवायवीय श्वसन में, वायवीय और अवायवीय दोनों में, या इनमें से सभी। इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर, वायवीय श्वसन में। वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है क्योंकि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन आपका है, समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाक्य। देखिए फिर से क्वेश्चन आपका आ गया है ना, इसका आंसर आपको बता दिए तो डी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन आपका है, श्वसन का प्रथम चरण जो होता है वो कहाँ होता है। श्वसन का प्रथम चरण जो होता है वो कहाँ होता है। श्वसन का प्रथम चरण अवायवीय श्वसन होता है, वायवीय श्वसन होता है, वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन दोनों होता है, या इनमें से सभी। तो श्वसन का जो प्रथम चरण होता है वो कौन होता है, अवायवीय श्वसन होता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है ना, अगला क्वेश्चन है, श्वसन अंग है, श्वसन अंग है, इनमें कौन श्वसन अंग है। नासिका छिद्र है, लैरिंक्स है, या ट्रैकिया, या और तथा फेफड़ा है, इनमें से सभी। तो ये सारे क्या चीज़ है, श्वसन अंग है, सारे क्या चीज़ श्वसन अंग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है ना, अगला क्वेश्चन आपके सामने, मनुष्य की ट्रैकिया की लंबाई कितनी होती है। मनुष्य में ट्रैकिया की लंबाई कितनी होती है। 10 सेंटीमीटर होती है ना, 11 सेंटीमीटर होती है, 16 सेंटीमीटर होती है ना, या 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। कितना होता है मनुष्य में ट्रैकिया की लंबाई जो होती है वो कितना होता है, बी होगा इसका आंसर, 11 सेंटीमीटर होती है। कितने सेंटीमीटर होती है, 11 सेंटीमीटर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है ना, अगला क्वेश्चन है, ग्रासनी कंठ द्वार के ठीक नीचे कहाँ खुलती है। ग्रासनी जो होता है कंठ द्वार के ठीक नीचे कहाँ खुलती है। श्वास नली या ट्रैकिया में खुलती है ना, स्वर यंत्र या लैरिंक्स में खुलती है ना, फेफड़ा के अंदर खुलता है, या नासिका छिद्र में खुलता है। किसके अंदर, ग्रासनी जो होता है कंठ द्वार के ठीक नीचे कहाँ खुलती है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा है ना, इसका आंसर हो जाएगा बी, श्वास नली जो होती है स्वर यंत्र या लैरिंक्स के अंदर, स्वर यंत्र या लैरिंक्स के अंदर खुलती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, फेफड़े में श्वसन गैसों का आदान प्रदान के लिए सतह जो उपलब्ध होती है वो कितनी सतह उपलब्ध होती है। 200 से 400 वर्ग फीट होता है, या 400 से 800 वर्ग फीट होती है, या 300 से 600 वर्ग फीट होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 400 से 800 वर्ग फीट सतह उपलब्ध करवाती है। 400 से 800 वर्ग फीट सतह उपलब्ध हो पाती है, यानी नीतीश का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला आपका है, एथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। एथाइल एल्कोहल जो होता है वो किस प्रकार के श्वसन से बनता है। एथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। वायवीय श्वसन से बनता है, अवायवीय श्वसन से बनता है ना, अवायवीय श्वसन से बनता है या वायवीय श्वसन से बनता है, या तो फिर अवायवीय वायवीय दोनों से बनता है, या तो फिर कहा जा रहा है इनमें से कोई नहीं है ना, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो किस श्वसन से एथाइल एल्कोहल बनता है, किस श्वसन से एथाइल एल्कोहल का निर्माण होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी है ना, अवायवीय श्वसन से क्या होता है, एल्कोहल का निर्माण होता है, एथाइल एल्कोहल का निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या चीज़ है ना, अगला क्वेश्चन 25 नंबर का क्वेश्चन आपका है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत कौन है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का जो मूल स्रोत होता है वो कौन होता है। जल होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, पर्णहरित होता है, या इनमें से सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। 25 का आंसर ए, यानी जल होता है। 25 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या चीज़ है ना, अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का क्वेश्चन है, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं है ना, ये क्या कहलाता है। चलिए देखते हम, अंतर श्वसन कहलाता है, निश्वसन कहलाता है, या श्वासोश्वास कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोश्वास कहते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या चाहिए, आप लोग हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। सारा क्वेश्चन जो आपका VVI क्वेश्चन है ना, जो एग्जाम टाइप क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग हमारे साथ बने रहें। चलिए 27 नंबर का क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है किस में होता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है, जंतुओं में होती है, पादपों में होती है ना, जंतु और पादप दोनों में होता है, या इनमें से सभी। किसके अंदर ये होता है ना। 27 का आंसर जो हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, 27 का आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 27 का आंसर जो होगा आपका वो बी होगा, क्योंकि पादपों के अंदर क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या चीज़ है,
है ना। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ऊंट में पाया जाता है, घोड़ा में पाया जाता है, तिलचट्टा के अंदर पाया जाता है, या डी मानव के अंदर। किसमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है, किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो 28 का आंसर जो हो जाएगा हमारा सी होगा। तिलचट्टा में क्या होता है, खुला परिसंचरण तंत्र होता है, तिलचट्टा में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा है ना। अगला क्वेश्चन है कौन सी क्रिया जीवों के लिए आवश्यक है। कौन सी क्रिया जीवों के लिए आवश्यक है। उत्सर्जन का होना आवश्यक है, श्वसन का होना आवश्यक है, या प्रकाश संश्लेषण का होना आवश्यक है, या वाष्पोत्सर्जन का होना आवश्यक है। किसका होना आवश्यक होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा हमारा क्या चाहिए होगा, आंसर इसका हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 29 का आंसर बी, श्वसन का होना आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है ना। अगला जो है 30वां नंबर का क्वेश्चन जो आपका कह रहा पौधे के वायवीय भागों से जल की ह्रास की क्रिया यानी जल की कमी की क्रिया क्या कहलाती है। जल की कमी की क्रिया क्या कहलाती है ना। तो इसका दिया हुआ ऑप्शन प्रसरण कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, या निषेचन कहलाती है, या विसरण कहलाती है। तो 30 का आंसर जो हो जाएगा हमारा वो क्या होगा है ना। पौधे के वायवीय भागों से जल की ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है ना, बी वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है ना। हाँ यहाँ पे कुछ स्टूडेंट बैठे हुए जो कह रहे हैं सर आप शायरी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए है ना। थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा है तो हम क्वेश्चन के ऊपर पहले ध्यान देते हैं, शायरी बिल्कुल आपको मिलते रहेगा। ये सारा क्वेश्चन जो है आपका VBI है, आप लोग हमारे वीडियो के साथ बने रहें। चलिए 31 नंबर का क्वेश्चन है लगातार दौड़ने से व्यक्तियों के मांसपेशियों में दर्द होता है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, आप इसे याद जरूर रखिएगा। किसके कारण से दर्द होता है, वर्षा अम्ल के कारण से होता है, यूरिक अम्ल के कारण से होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण से होता है, या इम्यूनो अम्ल के कारण से होता है। तो आप लोग को पता है ज़्यादा दौड़ने से है ना या खेल कूद करने से एक अम्ल बनता है जिसका नाम है लैक्टिक अम्ल। इसके कारण से मांसपेशियों में कड़ाव आ जाता है, क्रैम्प होता है, दर्द होने लगता है ना। तो याद रखिएगा ज़्यादा दौड़ने से क्या चीज़ होती है, सी इसका आंसर है लैक्टिक अम्ल। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है ना जो अगले चैप्टर से है आपका है ना। चलिए आपका टेक्निकल टीम जो है अगला चैप्टर ओपन करेगा है ना। है ना। आप सभी परीक्षार्थियों को जीनियस करियर पॉइंट की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं है ना। और आप एक नए जीवन की शुरुआत करें। आपको जो पढ़ाया गया है वही क्वेश्चन आएगा, अफवाहों पर बिल्कुल आप ध्यान नहीं दीजिएगा है ना। जीनियस करियर पॉइंट शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा आपके साथ है। नियंत्रण समन्वय, नियंत्रण उत्सर्जन होगा, हाँ उत्सर्जन होगा। अगला चैप्टर आपका उत्सर्जन मिलेगा। देखिए है ना, हमारे यहाँ से तो सभी परीक्षार्थी जा चुके एग्जाम देने के लिए, लेकिन हमें वो आज भी याद आते हैं। कहा जाता है दोस्तों हर कदम पर हर कदम हर पल साथ है, हर कदम हर पल साथ है, दूर होकर भी हम आपके पास है। आप हो ना हो हमें आपकी कसम, आप हो ना हो पर हमें आपकी कसम, आपकी कमी हर पल एहसास है। चलिए अगला चैप्टर का आपका क्वेश्चन है ना, उससे ध्यान से देखिएगा। सारा क्वेश्चन VBI प्रश्न है, हर एक चैप्टर से आपको 30 क्वेश्चन है ना। ये सारे क्वेश्चन का डील आज कोशिश किया जा रहा हो जाएगा तो अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन आपका क्या चीज़ है, तो क्वेश्चन आपका बताया जा रहा है ना। क्वेश्चन जो है आपका है ना वो कहा जा रहा है कि वृक्क किस प्रकार का जैव प्रक्रम का हिस्सा है। वृक्क जो होता है किस जैव प्रक्रम का हिस्सा होता है, उत्सर्जन का होता है, श्वसन का होता है, पोषण का होता है, या परिवहन का होता है। तो किस प्रकार का ये है ना जैव प्रक्रम का हिस्सा है, तो ये उत्सर्जन का होगा। ये किसका होगा, उत्सर्जन का होगा, यानी एक का आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है ना। अगला क्वेश्चन है दूसरा में प्रत्येक गुर्दों में, सर थोड़ा और ऊपर कीजिए इसके मिनट। चलिए उत्सर्जन सेट नहीं है, 30 क्वेश्चन है टोटल।